बार एक किसान था। छोटी सी खेती थी। बीज बोने के बाद खेती की रखवाली करने के लिए बैठा। नदी का किनारा था। बैठा बैठा क्या करता, पानी में पत्थर फेंकता रहता था। एक बार ऐसे ही बैठा बैठा धरती कुड़ेद रहा था। नदी का पानी किनारे को काट देने के कारण कुछ जगह खोखली हो गई थी, तो उसको एक घड़ा जैसा मिला। उस घड़े में लाल रंग के कुछ पत्थर थे। उसने सोचा कि मेरे बाप दादा भी यहाँ बैठकर नदी में पत्थर फेंकते होंगे, तो शायद घड़े में इकट्ठा करके ले आते होंगे। वही घड़ा ये दबा हुआ मिल गया है। सो उन पत्थरों को नदी में एक एक करके फेंक रहा था। उसकी पत्नी भोजन देने के लिए आई। उसका एक छोटा सा बच्चा था। उस बालक ने उसमें से एक पत्थर ले लिया और पत्नी भोजन करवाने के बाद बर्तन और बालक को लेकर घर आ गई। बालक के हाथ में अभी भी वो पत्थर लग रहा है, वो उससे खेल रहा है। दैवीय योग, एक जौहरी की नज़र उस बालक के हाथ के पत्थर के ऊपर पड़ी। उसने कहा, बहन, क्या मैं ये तुम्हारे बालक के हाथ में जो पत्थर है उसे देख सकता हूँ? उसने कहा, देख लीजिए। उसने बालक के हाथ में से वो पत्थर जौहरी के हाथ में दे दिया। जौहरी कहता है, बहन, ये पत्थर अगर तुम मुझे दे दो तो इसके बदले में तुम जितना धन मांगोगी, जितना तुम मांग सकती हो, मैं इस पत्थर के बदले में उतना धन दूंगा। वो तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि ऐसा क्यों? तो उस जौहरी ने कहा कि असल बात तो ये है कि मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इस पत्थर की कीमत चुका सकूं। फिर भी चूँकि ये पत्थर बेशकीमती है, इसलिए हर हालत में मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, तो जितना तुम बोलोगी उतना मैं तुम्हें दूंगा। वो भागी गई अपने पति के पास और उसने अपने पति को वह बात बताई। चूँकि अब तक वो लगभग सारे पत्थर फेंक चुका था, उसको ख्याल आया कि ये पत्थर इतने कीमती हैं कि एक जौहरी अपनी जीवन भर की संपत्ति देकर भी एक पत्थर की कीमत नहीं चुका सकता। ये सब लाल पत्थर इतने ही कीमती थे जो मैंने नदी में फेंक दिए। और वो ठगा सा रह गया। असल बात ये है कि हमारे पास भी एक एक श्वास उतनी ही कीमती है कि पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति देकर भी इस श्वास की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। पर हम हर एक श्वास फेंकते जा रहे हैं। हर एक श्वास, हमारी अनमोल श्वास समाप्त होती जा रही है और एक दिन इन श्वासों के साथ हम समाप्त हो जाएंगे और इस संसार में जो दुर्लभ मनुष्य देह लेकर हम मोक्ष के, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते थे, वो हमारा केवल और केवल भ्रम में निकल जाएगा। भ्रम बहुत अच्छा लगता है। सुबह की नींद कितनी अच्छी लगती है। प्रकाश से प्रकाश का आभास कितना अच्छा लगता है। अच्छा तो बहुत लगता है, पर अच्छा होता नहीं है। सुबह की नींद अच्छी तो बहुत लगती है, पर जिसने ब्रह्म मुहूर्त को ही नहीं देखा, वो ब्रह्म को क्या देखेगा? श्वासों को वासनाओं की धोकनी में तीव्र करना अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन जिसने अपनी श्वासों को साधा नहीं, वो अपने मोक्ष को, अपनी मुक्ति को कैसे साधेगा? वो प्रभु की कृपा को कैसे साधेगा?
श्वास श्वास में राम भजे, व्यथा श्वास ना खोए। ना जाने फिर श्वास की आवन होए न होए। ना जाने फिर श्वास की आवन होए न होए।